सभी जीव की एकमात्र अभिलाषा सुख की ही है और सुख के कारण अलग अलग मानने पर वे अलग अलग जगह दौड़ रहे हैं, परंतु सबका आधार सुख ही है। यही त्रिकाल सत्य है। और सुख तो मिलता है तो धर्म से ही मिलता है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने धर्म में सुख खोज रहे हैं। सभी धर्मों में प्रधान जैन धर्म है, यह हम समझना चाहिए वैसे सभी को, और हम समझ चुके हैं। उस धर्म का ये जैन धर्म क्या है तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष पूर्ण सुख रूप है क्योंकि वो मुक्त रूप है। विभावों से कर्मों से मुक्त होने से वह पूर्ण सुख दशा है ना, पूर्ण सुख, अनंत सुख। और मोक्ष मार्ग में सुखी होते 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 पूर्ण सुखी होता है। तो मोक्ष मार्ग सुखरूप भाव है, सुख का मार्ग है, और पूर्ण सुख दशा को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला मतलब क्या, वही क्या है मोक्ष मार्ग, क्या है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का वास्तविक अर्थ क्या है, अब उसके दो रूप से कहा जाता है। एक निश्चय रत्नत्रय, तीनों को कॉमन में बोले तो रत्नत्रय होता है। निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ ये है कि जो वास्तविक है, सच्चा है ना, ऐसा। व्यवहार मतलब क्या, उपचार से कहा गया है, सच्चा नहीं है ना। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि हम कौन है, हम अपने आप को पहचान ले। क्यों? क्योंकि हमारे को चाहिए ज्ञान और सुख, है ना। सुख चाहिए मुख्यतः से। तो सुख तो आत्मा से ही आता है, क्योंकि आत्मा में ही उत्पन्न होता है। इसलिए हमें स्वयं को पहचानना ही पहला कार्य है। समझ रहे कि सम्यक दर्शन, अपने आप को जानना, वह सम्यक ज्ञान है। और अपने आप में लीन होकर अपना अनंत सुख प्रकट करना, अनंत ज्ञान कर प्रकट करना, वही सम्यक चारित्र है। ये निश्चय है, ये वास्तविक है। यानी कोई जीव सुखी होने के लिए धर्म के पास आया है ना, तो उसका धर्म मतलब क्या है कि स्वयं को पहचानना ही धर्म है, स्वयं को जानना ही धर्म है, और स्वयं में लीन होना ही धर्म है। यही परिभाषा हमारे को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बताती है। क्या कि स्वयं को जानो, पहचानो, स्वयं में लीन हो जाओ। ये निश्चय रत्नत्रय का ही उपदेश है जिन प्रतिमा के ऊपर से, बराबर है। तो अब क्योंकि हम स्वयं भगवान हैं, ज्ञान भी हमारे अंदर है, सुख भी हमारे अंदर है। यानी सुख चाहिए तो सुख अपने आत्मा में ही है, ऐसा वास्तविकता है, ये वास्तविकता। तो अब जो इस गहराई को, इस सच्चाई को समझते नहीं है, उनको जो प्राथमिक भूमिका के हैं, जो कमज़ोर है अभी, समझे, जो जस्ट उठे हैं महारोग से, जैसे जो अनंत काल से संसार में भटक रहे थे, अभी उनका भाग्य जागृत हुआ है, जैनिज्म में आए हैं, जिन धर्म में जन्मे हैं, बाल बुद्धि है जिनके जिन धर्म में, ऐसे जीवों को, कमज़ोर जीवों को हस्तावलंबन रूप, मतलब क्या, हाथ का अवलंबन। जैसे कमज़ोर लोग लकड़ी लेकर चलते हैं, वैसे ही प्राथमिक भूमिका के लोगों को व्यवहार के वचन दिए जाते हैं, क्या कि वो खड़े हो जाए थोड़ा सा। जब तक उसकी कमज़ोरी ना निकले तब तक उसको व्यवहार के वचन दिए जाते हैं। ऐसे समय से आज ही गाता है 11वीं बताते हैं कि जो परम भाव में स्थित है उसको निश्चय नहीं है, जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार नहीं है, उसको व्यवहार नहीं से उपदेश दिया जाता है। ठीक है, तो हम अभी निश्चय नहीं, मतलब अपने आत्मा को पहचानते हैं कि हम, अगर नहीं पहचानते हैं हम, तो अब अपने आप को व्यवहार के वचन दिए जाएंगे हमारे को। तो व्यवहार के वचनों में क्या आएगा तो बताएंगे, व्यवहार रत्नत्रय सिखाया जाएगा। व्यवहार रत्नत्रय मतलब क्या, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सिखाया जाएगा। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है तो कहते हैं दर्शन का अर्थ तो श्रद्धा होता है ना, सम्यक मतलब सच्ची श्रद्धा। तो व्यवहार से सच्ची श्रद्धा किसकी होनी चाहिए तो कहते देव गुरु धर्म की, या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो श्रद्धा होनी चाहिए अर्थात क्या कि हमने कहा था, इस दुनिया में जिनेंद्र भगवान जैसा सुखी कोई नहीं, कोई देव जिनेंद्र भगवान के सिवा और कोई देव नहीं, ऐसी श्रद्धान होना, वो अनंत सुखी है इसलिए वो देव है, ऐसी श्रद्धान होना यह देव की श्रद्धान है कि जिनेंद्र भगवान जैसा अनंत सुखी और कोई नहीं। और
जो मोह राग द्वेष रहित हुए हैं, आरंभ परिग्रह रहित हुए हैं, है ना, जिन्होंने समस्त संसार का त्याग करने की दीक्षा धारण करी है, जो एकांत में अपने आत्मा को साध रहे, वही सुखी जीव है, वही गुरु है। समझ रहे? और बाकी कोई गुरु सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे तो मोह में है, राग द्वेष में है, तो वे तो दुखी ही है। तो गुरु ही सच्चे सुखी जीव है। समझ रहे? ऐसा भाषित होना ये सच्चा श्रद्धान हुआ गुरु के प्रति। और सुखी हमें धर्म ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म हमारे को मोह राग द्वेष से रहित करता है। समझे क्या नहीं? जैसे धर्म को दूसरा शब्द शास्त्र भी होता है, जो देव गुरु धर्म भी कहा जाता है और देव शास्त्र गुरु भी कहा जाता है। सुने ना, अपने अल्टरनेटिव यूज होता है। तो धर्म और शास्त्र एक ही चीज़ होती है। क्यों? पूरा धर्म शास्त्र में ही लिखा गया है। और मैंने आपको परसों सिखाया था, परसों 2 दिन पहले बताया था कि शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन मोह का निवारण करना ही है। बराबर है? तो ये शास्त्र का अभ्यास या धर्म मोह का नाश करता है, राग द्वेष का नाश करता है। तो धर्म ही सुखी कर सकता है। अगर हम धर्म से छोड़कर बाहर गए, परिवार, घर, व्यापार, है ना, व्यापार इधर उधर जो गए, तो क्या होता है? मोह की पुष्टि होती है कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये पत्नी मेरी, ये बच्चा मेरा है, मैं गोरा काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हो गया, तुम मोटा हो गया। समझ रहे? अब इसमें मोह की पुष्टि होती है, राग की पुष्टि होती है। नहीं, अपने को पैसे चाहिए, अपने को गाड़ी बंगली चाहिए, अपने को ये चाहिए, समझ रहे? अरे गरीबी नहीं चाहिए। तो ये मोह राग द्वेष बढ़ता है हमारा। तो धर्म से दूर जाने वाला जीव दुखी ही होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा। यदि हमारे को ये 3 विश्वास है, तो हमारे को व्यवहार वाला सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं? कि धर्म से ही सुखी होगा, मुनिराज ही सुखी होते हैं, और अनंत भगवान ही अनंत सुखी होते हैं। ये विश्वास होना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अगर हमारे को इतनी श्रद्धा नहीं है, तो हमारे को आत्मा की भी श्रद्धा नहीं होगी। याद रखना मेरी बात। समझे कि नहीं? अगर हमारे को ये लग रहा है कि बाहर, धर्म के बाहर भी कहीं सुख है, तो याद रखना हमारे को व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। क्यों? कहाँ सुख मिलेगा? बताओ बोला, गोवा में कि फॉरेन टूर, यूरोप टूर, किधर? मॉरिशियस, बीचेस, कहीं भी मिलेगा क्या सुख? बताओ। पैसों में मिलेगा, प्रॉपर्टी में मिलेगा, बच्चों में मिलेगा, माँ बाप में मिलेगा, भाई बहन में मिलेगा, पत्नी में मिलेगा, किधर मिलेगा सुख? बताइए। ये विश्वास होना चाहिए कि धर्म में ही सुख है, क्योंकि यहाँ पे मोह का, राग द्वेष का निवारण हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे शांति और सुख यहाँ पर ही मिल सकता है। तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। दूसरा व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान मतलब क्या? सच्चा ज्ञान हमारे को जिनवानी में ही मिलेगा। समझ रहे? जो सच्चे या सम्यक ज्ञान के लिए जिनवानी का अभ्यास करना, है ना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। ठीक है? जिनवानी का ज्ञान होना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और जो जिनवानी ने बताया है उस मार्ग पर चलना, अर्थात क्या? कि मंदिर आना, ये तो हमारे क्या ना, पानी छानना, रात्रि भोजन त्याग करना, समझ रहे? ये मंदिर आना प्रतिदिन, प्रक्षाल पूजन करना, है ना, फिर बाद में संयम से रहना, तप करना, दान करना, जो छठा आवश्यक है वो पालन करना, ये क्या है? ये व्यवहार सम्यक चारित्र। फिर संयम, तप के बढ़ाते बढ़ाते प्रतिमा धारण करना, फिर अणुव्रत धारण करना, महाव्रत धारण करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। समझे कि नहीं समझे? चारित्र वहाँ पर भी स्टेप्स ही बताई हुई है, व्यवहार में भी और निश्चय में भी स्टेप्स ही आते हैं कि वो धीरे धीरे आत्मा में लीन होता है। समझे कि नहीं समझे? तो व्यवहार सम्यक चारित्र दर्शन ज्ञान चरित्र समझ में आए? तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पहले अंगीकार करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रारंभिक भूमिका में हैं। अगर हमारे यही पक्का नहीं है, हमारे को जिनेंद्र भगवान नहीं, अमीर लोग सुखी दिख रहे हैं, तो हमारे को देव का प्रति श्रद्धा नहीं है। समझे क्या नहीं? हमारे को भोग वाले, है ना, और संसार वाले जीव सुखी दिख रहे हैं, तो हमारे गुरु का श्रद्धा नहीं है। और हमारे को जिनवानी छोड़कर या धर्म छोड़कर बाहर सुख दिख रहा है, मंदिर के और जिनवानी के बाहर, तो हमारे को धर्म के प्रति या शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। समझ में आ गया? और ना हम जिनवानी नहीं पढ़ रहे, इसके अर्थ हमारे को सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं चाहिए। और अगर हम संयम से नहीं रहते, तप से नहीं करते, देव पूजा, स्वाध्याय, वो छठावश्यक नहीं पालन करते, है ना, प्रतिमाएं अगर अनुव्रत महाव्रत नहीं धारण कर रहे, तो इसका अर्थ हमारे व्यवहार सम्यक चारित्र भी नहीं चाहिए। तो जिसको व्यवहार रत्नत्रय नहीं चाहिए, उसका निश्चय रत्नत्रय भी नहीं चाहिए। व्यवहार से निश्चय होगा क्या, वो बात नहीं कह रहे हम। प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार के उपदेश दिए जाते। समझ में आया? व्यवहार वाला सम्यक दर्शन हमारे को है कि नहीं, ये प्रश्न पूछो, है ना। तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा था कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो धर्म बुद्धि से धर्म में आए हैं। बिल्कुल याद रखना, धर्म बुद्धि है, लेकिन सिर्फ व्यवहार पक्ष को ही समझते हैं। मतलब क्या? जो अगर उन्होंने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ली, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने, वो भी प्योर वाली नहीं करी, मोटे मोटे रूप से कर ली, तो उनको लगता है हमारे को सम्यक दर्शन हो गया।
और उनको निश्चय सम्यक दर्शन पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ स्वयं। ये श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन से परिचय नहीं उनका। व्यवहार सम्यक दर्शन की जो चर्चा करी कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना वही सम्यक दर्शन है, वो व्यवहार वाला था। उसने देव शास्त्र गुरु का मतलब क्या, सच्चे देव के पास ही जाता है, कुदेव के पास नहीं जाता है। सच्चे गुरु के पास जाता है, कुगुरु के पास नहीं जाता है। सच्चे शास्त्र है, सच्चे धर्म में है, कुधर्म में नहीं जाता। इसको ही वो मानता है कि सम्यक दर्शन हो गया। तो मतलब बहुत बेचारे जीव है कि जो धर्म बुद्धि से धर्म में तो आए हैं, लेकिन धर्म के व्यवहार पक्ष को सुनकर उसी में संतुष्ट हो गए। उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसकी सच्चाई, उसका रहस्य नहीं समझ पाए। उनका वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। आ जाइए, 221 चल रहा है ना हमारा। जब तक समय दर्शन में तब तक लाभ नहीं होता, ऐसा कहते हैं। क्या क्या? जब तक समय दर्शन है तब तक ये तो दान वगैरह सब ये सब व्यर्थ है जैसे। हाँ, व्यर्थ है मतलब क्या कि मतलब क्या, ये सब करने क्यों थे? निश्चय के पार पहुंचने को। याद रखना, व्यवहार का एकमात्र उद्देश्य होता है निश्चय तक पहुंचाने का। समझे कि नहीं? निश्चय, वो हमने अगर 7वीं 8वीं गाथा पढ़े अपने समय साजी में, तो लिखा है कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है। बराबर है। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। प्रतिपादक मतलब क्या? निश्चय को बताने वाला। जो निश्चय को नहीं बता रहे वो व्यवहार भी नहीं है। अपने देव की श्रद्धा बोली, तो देव की श्रद्धा क्यों करने को बोली? ताकि देव का पास आएगा, सच्चे देव के पास, वितरगी भगवान के पास, तो उसको पता चलेगा कि भगवान जी आत्मा में लीन है। तो वो आत्मा में लीन होगा या आत्मा की श्रद्धा करेगा, तो भगवान जी के पास लाने का उद्देश्य हमारे था कि उसे आत्मा की श्रद्धा हो जाए। तो ये व्यवहार निश्चय से कनेक्टेड है। बात समझे क्या नहीं? है क्या नहीं? सिर्फ भगवान जी के पास लाना इतना ही मात्र थोड़ी उद्देश्य था हमारा। समझे क्या कह रहे हो? सिर्फ भगवान जी के पास लाकर उसको छोड़ देना, इससे क्या होगा उसका? अरे थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा, 1-2 भव हो जाएंगे देवादिक के, फिर वापस निगोद पहुंच जाएगा वो। तो व्यवहार वाले समझो, मान के चलो व्यवहार जिसने धर्म अंगीकार किया वो देव शास्त्र गुरु के निकट आए, वो धर्म के निकट आए, धर्म साधना करते, बहुत पुण्यार्जन होता है। फिर एक भव मिलता है देव का, उसमें पूरा पुण्य का स्टॉक खत्म होता है, क्योंकि उसमें 33 सागर तक पुण्य भोगता है वो। उसको संयम त्याग आत्मा तो पता नहीं है जिससे वो वहाँ पे भोग ना करे। वहाँ पर जो पुण्य के वैभव मिलेंगे भोगेगा ही भोगेगा, और भोगेगा तो पूरा पुण्य का स्टॉक खत्म हो जाएगा। एक भाव में पूरा स्टॉक ड्रेन होकर सीधा एक इंद्रिय बनेगा। समझे कि नहीं? व्यवहार मतलब व्यवहार ही अगर रह गए और आत्मा नहीं पहचाना तो क्या होगा? बिल्कुल पुण्य बनेगा, गारंटी बोलता हूँ मैं। समझ रहे? और उसका क्या होगा? एक भाव में ड्रेन हो जाएगा पूरा के पूरा, खत्म। इतना डेंजर है। ऐसा सुनने के बाद मतलब व्यवहार में भी ज्यादा प्रिय तो उसके भी विरोध होता नहीं, प्रिय भी क्यों करे ऐसा। हाँ, समझ गया मैं। तो पर ऐसा नहीं है, इसी से ही होगा। याद रखना, जो जिंद्र भगवान के पास आएगा वही आत्मा के पास आएगा, ये बात याद रखना। रूल हमेशा याद रखना। जो जिंद्र भगवान के पास ही नहीं आया वो तो आत्मा के पास आ ही नहीं सकता। याद रखना रूल, प्रकृति का नियम है ये। समझे क्या नहीं? तो जिंद्र भगवान के पास लाना प्राथमिक भूमिका है, और उसको वहाँ से आत्मा के पास लेके जाना द्वितीय भूमिका है। समझे क्या नहीं? बोली तो ये पहले उसको देव शास्त्र गुरु के पास लाने का जब बोला तो उसको ये लगा कि देव शास्त्र गुरु के पास आना ही धर्म है। और वास्तविक धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। तुम चेतन वस्तु है तो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करे, वो धर्म है। और हम वो समझ नहीं रहे, उसको लगता है देव शास्त्र गुरु के पास आना ही धर्म है। उसके परिणाम पढ़ रहे। देखो क्या कह रहे हैं कि वो जीव कैसा है। वो पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, है ना। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप ऊपर की पढ़ लेता हूँ। तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अवतार तो रूप धर्म को साधते हैं। वह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। वह शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्ष्यों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तित है। दो क्या बताया कि उसने कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग किया है, अभी भक्ति में लगा है सुदेव सुगुरु और सुधर्म के। समझ लीजिए। तो वो भी कैसा लगा है? एक तो बिना परीक्षा के आज्ञा से ही लग गया होगा, या फिर परीक्षा भी करी तो मोटी मोटी परीक्षा की है ना। तत्व ज्ञान से सूक्ष्म परीक्षा की नहीं है। समझ रहे? और फिर भी भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति में वो बात नहीं रहती जो ओरिजिनल आनी चाहिए। क्या फर्क रहता है वो अपन पढ़ रहे हैं। देव भक्ति कैसी करता है वो जीव, उसका स्वरूप पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम नहीं बैठे तो याद रखना हम सब बैठते हैं यहाँ पर,
पक्का बोलता हो आपको, देख लेना अच्छे से, देखो। ये तो बाह्य लक्षण से ही अपन देखते हैं। हाँ फिर वही तो बोल रहे हैं, फिर भगवान जी बाह्य लक्षण से अगर आप पहचानोगे तो मोटी मोटी पहचान होगी भगवान जी की, समझे क्या नहीं। जैसे गुरु का पहचान होता है, अपन बाह्य लक्षण से ही पहचान करते हैं। वो वैसी अंदर बात का नहीं कर रहे, वैसा नहीं, बाह्य लक्षण वैसा वो एंगल नहीं जो आप बोल रहे हैं, इसका अलग एंगल है, बताऊंगा क्या एंगल है। देखो वह अरहंत देव है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है। अब अरहंत भगवान पूज्य क्यों है, मतलब क्यों बहाने, तो पहला क्राइटेरिया उसने लगाया कि इंद्र भी उनको पूजते हैं। अभी कितनी बड़ी बात होगी, अब तो यही बोलते हैं हम शायद इंद्र वंदित है कि नहीं, तो इंद्रों द्वारा पूज्य, तो देवादि देव है, समझ रहे कि नहीं। ये जो सभी देव स्वर्ग के देव, उनका मुखिया तो होते हैं स्वधर्मेंद्र, और वो इंद्र द्वारा पूज्य है। तो ये क्राइटेरिया लगा, तो गलत क्या है इसके अंदर, समझ रहे। पहला इंद्र आदि द्वारा पूज्य है, अनेक अतिशय सहित है। कितने अतिशय होते हैं बोलो भगवान जी के, रुक जाओ एक मिनट, कितने अतिशय होते हैं, अनंत भगवान के गुण कितने होते हैं, 40 क्या किधर, हाँ भूल गए सब, 46 गुण, 46 गुण होते हैं, 34 अतिशय होते हैं। हाँ 8 प्रत्यार है। समझ, जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10 और देवकृत 14, ऐसे 34 अतिशय होते हैं, समझ रहे। तो वहाँ पे जब में निष्कंटक हो जाना, वो ध्वनि गिरना, वो समझ बाजे बजना, वो सब तो पता है आपको, बहुत बड़े हैं वो सब, तो अतिशय सहित है ये दूसरा, समझ रहे कि नहीं। तीसरा शुद्धादि दोष रहित है, मतलब कौन सा, ये 18 दोष रहित है जो बताए, ये 18 दोषों से रहित। देखो 3 चिन्ह बताया उसने, देवादि द्वारा पूज्य है, इंद्रादि द्वारा, सॉरी, दूसरा अतिशय सहित, तीसरा 18 दोषों से रहित, शुद्धादि दोषों रहित, ठीक है। शरीर की सुंदरता को धारण कर, सुंदर तो बहुत रहते, कामदेव से ज़्यादा सुंदर रहता है शरीर इनका, समझ रहे। तो शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित है, मतलब क्या, स्त्री भी नहीं है, समझ रहे। और दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, ठीक है, तो दिव्य ध्वनि से इनका उपदेश होता है। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, है ना। काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, वितरागी भी बोल दिया, सर्वज्ञ भी बोल दिया, इत्यादि विशेषण कहे हैं, है ना। अब ये सब है कि नहीं बराबर, इसमें से क्या गलत बोला उसने, गलत तो एक भी चीज़ नहीं बोली, जितने बोलने के थे सब बोल भी दिए बराबर है, तो फिर क्या गड़बड़ हो गई, अब प्रश्न ये है, ठीक है। अब यहाँ तक हम भी तो यही बोलते हैं बराबर है, ये सब हमने बोला ना, हम भी तो इतना ही बोलते हैं, अनंत भगवान के बारे में बोलो तो हम इतना ही बोलेंगे, है ना। और इसके आगे क्या बोलेंगे, उन्होंने सब कवर कर दिए सब पॉइंट, तो इसमें फॉल्ट क्या है फिर, उनके चतुष्टय नहीं बोला इसमें। आगे ना वो तो देखो, केवल ज्ञानवादी लोग को जानते, मतलब क्या, केवल ज्ञान आ गया तो अनंत ज्ञान आ ही गया, और काम क्रोध नष्ट हो गए, मतलब वितरागता भी आ गई एक अपेक्षा से, तो क्या बचा फिर वही, इसलिए तो मैं बोलने रहा था ना, पहले पूछते कि क्या है, गड़बड़ क्या हुई, सब तो सही बोला है, गलत आउटसाइड नहीं, वहाँ पे केवल ज्ञान आया ना, केवल ज्ञान नहीं आता तो हम बोलते आउटसाइडर था, समझे कि नहीं। केवल ज्ञान तो इनसाइडर वाला है ना, आप समझे कि नहीं समझे, अंतरंग वाला है, हाँ 18 दोष बाहर वाले ही हो गए, समझे कि नहीं। और काम क्रोध अधिक नष्ट हुए वाली बात बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या, ये भी अंतरंग वाला ही है, ये आत्मा का ही ना, काम क्रोध नष्ट हुए बोले तो ये आत्मा का ही गुण हुआ, है ना। और केवल ज्ञान भी आत्मा का गुण हुआ, और बाकी के सब तो मैक्सिमम बाहर वाले हैं, है ना, कि इंद्र द्वारा पूज्य, अतिशय, शुद्धादि दोष रहित, शरीर की सुंदरता, स्त्री संगम आदि रहित, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश, इतना सब तो बाहर वाला है, शरीर के एंगल से है, समझे कि नहीं समझे। और कुछ ऐसा है, कैसा है कि जो आत्मा वाला है, तो सब तो बोल दिया, आत्मा का भी बोला, शरीर का भी बोला, तो क्या मिस्टेक हो गई, प्रश्न ये है, ठीक है। तो लाइन पढ़ो, वहा इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित है, समझ में, जो अपने लिस्ट गिना है अभी, पुद्गल आश्रित है, मिट्टी के है, पुद्गल के है, शरीर के है, ठीक है। और कितने ही जीवाश्रित है, मतलब वो केवल ज्ञान और काम क्रोधाधिक नष्ट, ये वाली बात जो होगी वो जीवाश्रित हुए, समझे कि नहीं। कुछ पुद्गलाश्रित है, कुछ जीवाश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते, समझे कि नहीं। कुछ शरीर वाले हैं वो भगवान जी के बिल्कुल भी नहीं है, जो आत्मा वाले बस वही भगवान जी के हैं, ऐसा भिन्न भिन्न नहीं जानते, ये इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। तो शरीर के भी भगवान जी के ही है और आत्मा के भी भगवान जी के है, ये सही नहीं है क्या, समझे क्या कह रहा हूँ, बड़ा गहरा है, समझना अब इसको, कि समझ लो वो शरीर की सुंदरता वो भी भगवान जी का गुण, और केवल ज्ञान जी भी भगवान जी का गुण, ये 2 गुण नहीं है भगवान जी के, अंतरंग और बाहर। दोनों मिला के भगवान जी का। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो कौन, दोनों गुण नहीं भगवान जी के, कि शरीर सुंदरता भी और
बोलो केवल ज्ञान भी, दोनों में नहीं कि भगवान जी के गुण। प्रश्न समझे क्या? जीव और पुद्गल का आधार है इसमें। जीव का सुंदरता मिट्टी में मिल जाएगी ना, वो तो पर अभी तो है ना सुंदरता, आदमी कुछ नहीं होता। याद रखना। भगवान जी तो जीव है, जीव का पुद्गल है नहीं, बराबर है कि नहीं? तो शरीर की सुंदरता पुद्गल की है, भगवान जी की थोड़ी है। क्या समझ रहे? ध्यान सुनना, इम्पोर्टेंट है। भगवान जी के अंदर भी भेद ज्ञान करो, उनके अंदर जो जीव पार्ट है वो पूज्य है, शरीर पार्ट पूज्य नहीं। अपन अभी समझदार जी पढ़े थे, उसमें लिखा है क्लियर कर कि यदि जीव पुद्गल अगर अलग अलग बोल रहे हो आप, तो भगवान जी की सभी स्तुतियाँ निष्फल हो जाएगी, क्योंकि सभी स्तुतियों में तो शरीर के ही एंगल से पूजन है, स्तुतियाँ है। तो कहते हैं कि ये निश्चय स्तुति नहीं है, ये व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति क्या है? जितेंद्रिय, जित मोह, क्षीण मोह, यह भगवान जी की निश्चय स्तुति है। समय साहब जी की गाथा है। समझाया क्या? मैं समझे क्या? नहीं समझे? मैं साधारण बता दो। भगवान जी, यार भगवान कौन है? वो जीव है कि पुद्गल शरीर है? भगवान शब्द का अर्थ है, मैंने बताया था आपको, भगवान। मैं रोज वो रिपीट कर रहा हूँ इसको कि ज्ञानवान और सुखवान, उसको भगवान कहा जाता है। तो वो सुंदर शरीर जो है वो ज्ञानवान और सुखवान है क्या? नहीं है, इसलिए वो भगवान नहीं है, वो सुंदर शरीर। समझे क्या? नहीं? तो भगवान कौन है? वो जीव। इसीलिए तो हमने परसों भी बताया था आपको, मोह का नाश कैसे होता है? जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो भगवान जी को जानता है, तो आत्मा को भी जानता है, और उसके मोह का क्षय होता है। 80वीं गाथा हमारे को आचार्य कुंद कुंद की, प्रवचन साची की, समझ में? तो भगवान जी को भी हमारे को पुद्गल से भिन्न जीव द्रव्य देखना होगा, गुण पर्याय वाला जीव द्रव्य, ज्ञान गुण वाला, और पर्याय केवल ज्ञान वाली। अगर सुंदर शरीर देखा तो भगवान को, जीव द्रव्य को और पुद्गल द्रव्य को मिक्स करके देख लिया है। समझे कि नहीं? इसलिए भगवान जी को पहचान ही नहीं सका, या हम कहें कि आज तक भगवान जी को देखा ही नहीं, भगवान जी का दर्शन किया ही नहीं, भगवान जी को नमस्कार किया ही नहीं। याद बताओ क्या? हमारे को तो जीव की पहचान नहीं है। मैक्सिमम हमारा जितना दर्शन पूजन भक्ति है वे पुद्गलों के गुणों की ही होती है। सही है कि नहीं? गहराई समझ रहे क्या बात को? यहाँ पर तो भी देखो, इन्होंने लिस्ट करते हुए केवल ज्ञान और काम क्रोध अधिक नष्ट ये वाली चीज डाली है। हमारे अंदर तो वो पूजन में आती भी नहीं यार, भक्ति में भी, विचार में भी नहीं आता। अरंत नमो अरंताणम बोलते हुए क्या दिखता है हमारे को? बताओ, सही बताओ। पुद्गल आश्रित चीज दिखती है कि जीव आश्रित दिखता है? सच बताओ, खुद के प्रति लॉयल रहो। सही है कि नहीं भैया? तो इसलिए बोलते हैं हम, है ना, एक अभी बाबूजी युगल जी की एक कृति सामने आई थी, उसमें लिखा था कि तुझे जानकर जग तुझसे अनजान रह गया। भगवान महावीर की एक कृति है, बहुत सुंदर। तुझे जानकर तुझसे ही अनजान रह गया। हम बोलते हैं बताओ, अब आपने इतना सुना ना, अब मुझे बताओ जिनेंद्र भगवान को कितने जीव जानते हैं दुनिया में? जो सुन रहे भारत भर में कितने जीव जो जिनेंद्र भगवान को जानते हैं? समझ में? नहीं के बराबर, बराबर है। तो फिर जो भगवान जी को जानते हैं ना, तो उनकी भक्ति स्तुति से उनको कितना पुण्य मिलता होगा? मैं समझे क्या मुद्दा है? मुद्दा समझ में गहराई से क्या बोल रहा हूँ मैं? जो जानते ही नहीं भगवान जी, तो टच नहीं किया आज तक हमने, हमारे ज्ञान में उनकी इमेज भी क्रिएट नहीं हुई है अभी तक। समझे क्या नहीं? वो जो एक्चुअल है, बताओ, हमने बोले ना पूरे गांव का वर्णन कर दिया, राजा का वर्णन तो हुआ ही नहीं। रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जो, तो देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। देह गुण के स्तवन करने से केवली के गुणों का स्तवन कहाँ से हुआ? मैं समझी क्या? थोड़ा समझ रहे? कठिन जा रहा है? कठिन जा रहा है। हाँ हाँ, लग रहा है मुझे कंसेप्ट। देखो भगवान एक्चुअल में, हाँ, यहाँ क्यों लिखा अपन? यहाँ शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। नहीं, दुनिया में स्तुति जो की जाती है ना, उसमें यही चीज़ों की स्तुति की जाती है। मतलब समझ लीजिए, अब वहाँ पर देखो कि जब स्तुति करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो वो उनके अंतरंग की भी स्तुति लिखते हैं, बहिरंग की भी स्तुति लिखते हैं। और बहिरंग की ज़्यादा लिखी जाती है क्योंकि दुनिया को बहिरंग वाली ही समझ में आती है, बराबर है? दिखती वही है ना लोगों को बाहर। तो बहिरंग स्तुति मुख्यता से होती है, अंतरंग की स्तुति मुख्यता से नहीं होती।
और अंतरंग की ज्यादा लिख भी नहीं सकेंगे। लिख भी नहीं सकेंगे, ज्यादा लिखेंगे क्या उसके अंदर? जानते ही नहीं। हाँ हाँ, जान लिखने वाले भी बहुत कम लोग जानते थे, समझ लीजिए। और लिखेंगे भी तो लोग दुनिया को लगेंगे क्या लिख के रखा है इन्होंने समझे कि नहीं? तो बहिरंग स्तुति लिखी जाती है। तो बहिरंग स्तुति पढ़ पढ़ कर, बोल बोल कर, सुन सुन कर, सुना सुना कर हमारे को यही लगने लग गया है कि भगवान जी बहिरंग गुण वाले ही है। समझे कि नहीं? और जो नमो अनंताणम बोलना था हमारे को, तो किसको नमस्कार करना था बताओ? पुद्गल को? विचार करो आप। पुद्गल अरहंत बनता है क्या? अरहंत कौन बनता है? जीव बनता है। समझे कि नहीं? अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु परमेष्टि पद सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण, है ना? पहले ही है हमारे कुंद कुंद शतक में। तो आत्मा की अवस्था है वो अरहंत भगवान। आत्मा की, हमको आत्मा दिखी नहीं तो हमारे को भगवान अरहंत भगवान दिखे क्या? प्रश्न ये है हमारा। जिस आत्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अनंत सुख उत्पन्न हुआ है, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ऐसी आत्मा को नमस्कार करना, सिर्फ आत्मा ही दिखे, पुद्गल नहीं दिखे, तब नमो अरहंताणम होगा। क्या समझे? अगर हमारे को पुद्गल ही पुद्गल दिख रहे हैं तो नमो पुद्गलाणम हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो सुंदर मेरे को तो समोशरण वाला शरीर दिख रहा है ना, हम थोड़ी कोई मिट्टी का गाड़ी बंगले या परमाणु को नमस्कार कर रहे हैं। समझे क्या? हम तो समोशरण में स्थित, वो जो पद्मासन में स्थित शरीर है उसको नमस्कार कर रहे हैं ना हम तो वो अरहंतों को नमस्कार नहीं है क्या? प्रश्न समझे क्या? सामने से जो प्रश्न आ सकता है वही बता रहा हूँ कि तुम पुद्गल को नमस्कार क्यों बोला, नमो पुद्गलाणम क्यों बोला आपने? गलत बोला आपने। समझे कि नहीं? नमो पुद्गलाणम थोड़ी बोला हमने, नमो अरहंताणम बोला। तो पुद्गल को नमस्कार किया आपने? बोले नहीं, समोशरण में विराजमान थे वो, समोशरण में पद्मासन में विराजमान जीव को नमस्कार किया हमने नमो अरहंताणम में। बराबर है कि नहीं? अगर हमने वो इमेज बनाई होगी तो की बात करो, लोगों के पास वो इमेज भी नहीं है समोशरण वाली, ठीक है? तो अगर मान के चलो समोशरण मध्य विराजमान ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को, यानी वो मुद्रा को, वो शरीर को हमने नमस्कार करते हैं नमो अरहंताणम बोलते हुए, तब भी हम कह रहे हैं पुद्गल को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि भगवान जी वो पुद्गल शरीर नहीं है, वो उसको छोड़कर जाते हैं, उड़ जाता है वो शरीर कपूरवत, और वो जीव मोक्ष चला जाता है। समझे कि नहीं? क्या वो शरीर की रचना, शरीर की सुंदरता दिखाने के लिए समोशरण की रचना हुई थी क्या? विचार करो। क्या वो शरीर की सुंदरता को नमस्कार करने के लिए लोग आए थे क्या? विचार करो। जो भाव कर्म से, यानी मोह राग द्वेष से रहित हुआ है, वीतरागी हुआ है, सर्वज्ञ हुआ है, ऐसे जीव को, आत्मा को नमस्कार करने के लिए आते हैं। अब अरहंत भगवान को और एक वर्ड, भगवान को और एक वर्ड भी है, बोलो परमात्मा। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। समझेगा नहीं? वो सकल परमात्मा, परमात्मा मतलब क्या? उत्कृष्टतम आत्मा। अब परमात्मा बोल रहे हो लेकिन पर आत्मा दिख नहीं रही, अब कैसे दर्शन हो गया हमारा? सही है भैया? ये समय दृष्टि के सही दर्शन होते होंगे क्या? समझो, परमात्मा समझ में आया वर्ड? जिसके दर्शन से ही होंगे वो समय दृष्टि होगा समझे कि नहीं समझे? जो सही भगवान जी को खोज कर भगवान जी को दर्शन कर लेगा तो भगवान जी उसको दिख गई वो आत्मा, तो इधर भी आत्मा दिखेगी, इधर आत्मा दिख गई, तो वो क्या समय दृष्टि हो गया? क्या और क्या है? सही है नहीं? तो हमारे को वो दर्शन करने हैं एक्चुअल वाले। भगवान जी कौन से दिखने चाहिए हमारे को? वो आत्मा, परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा जिसने केवल ज्ञान यानी चतुष्टय प्रकट किया है। कैसे दिखती? वो तो आंखों से तो दिखती नहीं, कलर तो है नहीं, और दिखेगी कैसे वो ज्ञान आंखों से दिखेंगी, ज्ञान से दिखेगी। ये जैसे अरहंत भगवान का समोशरण का शरीर देख लिया आपने, है ना? ध्यान रखो, आप ध्यान करो, आप विचार करो, आपको आप आंखें बंद कर रहे तो करो, खुले देखो, तो समोशरण का शरीर है। उसी शरीर के सेम एरिया में एक चैतन्य वस्तु है, ज्ञान में दिख सकता है, आंखों से नहीं, ठीक है? जो अमूर्तिक है, जिसके अंदर से अनंत ज्ञान, अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है ना? अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो रहा है ना? निरंतर अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वो आत्मा जो अगर आप पकड़ पा रहे हो और उसको देख पा रहे हो तो आपको नमो अरहंताणम होगा। अगर वो नहीं दिख रहा हमारे को तो नमो अरहंताणम होगा नहीं, ये समझ लीजिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं हमका को देखे शरीर को, क्यों आत्मा को देखे? तो ये सिद्धाणम में क्या करोगे फिर आप? वहाँ पर तो आपको वही देखना फिर, है कि नहीं? सिद्ध भगवान की प्रतिमा तो आप वैसी विराजमान करते ना, वो जैसे है
है क्या नहीं, हॉलो वाली। तो नमो सिद्धांत वो भी पुद्गल से रहित है। अनंत भगवान पुद्गल से रहित है कि सिद्ध भगवान, बताइए। सकल निकल भेद किया ना हमने, तो बताओ अनंत भगवान शरीर रहित है कि सिद्ध भगवान शरीर रहित है? वो बच्चों के लिए बोलेंगे हम कि अनंत भगवान शरीर सहित है, असिद्ध भगवान शरीर रहित है। दोनों भी शरीर रहित ही थे। क्यों बताओ आप? चार, हाँ नहीं नहीं, चार अभाव सुने क्या आपने? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। बराबर, आपने नहीं सुने ना, कभी सिखाया नहीं मैंने, आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अत्यंत भाव मतलब क्या? दो द्रव्य में अत्यंत अभाव रहता है। तो अनंत भगवान और उनके सुंदर शरीर में अत्यंत अभाव है कि नहीं है? समझे कि भैया? तो आप में और इस शरीर में भी अत्यंत अभाव है, ये बात भी समझो। तो समझे कि नहीं? तो वहां पर अनंत भगवान शरीर सहित शरीर रहित है, अत्यंत अभाव होने से वो भी शरीर रहित ही है। और जितने जीव संसार में वे सब शरीर रहित ही है भाई। तो शरीर रहित किसे बोल रहे? वो तो ठीक है, कर्मों ने शरीर साथ में रखा है, वो अलग बात है, समझे कि नहीं? लेकिन सभी जीव तो शरीर की जरूरत नहीं, किसी को भी, किसी भी जीव को, समझ रहे? फिर भी कर्मों ने शरीर लाकर रखा है, क्योंकि उसने वैसे कर्म बांधे थे, इसलिए उसको शरीर लाकर रख दिया है। समझ में आया कि नहीं समझ में? लेकिन शरीर की आवश्यकता नहीं किसी जीव को। अब वो अनंत भगवान शरीर में रहकर भी भगवान बन गए हैं, समझ, शरीर के रहते हुए भी। इसलिए अनंत भगवान की सिद्धि ज़्यादा की जाती है कि आपको दिखेगा कि शरीर रहते हुए भी भगवान बन जा सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए तो ये कहा, समझ में आया लाइन गहराई से? तो अगर आप इस आज के डिस्कशन को अच्छे से गहराई से पकड़ोगे यदि, तो आपके पहली बार अच्छे से दर्शन होंगे अनंत भगवान के। तो अनंत भगवान के दर्शन कहाँ होते बता? शिखर जी, मांगी तुंगी, गचपंथा, या फिर पालिताना, या फिर जहाँ पे भी अलग अलग चंपापुरी, और कहाँ दर्शन होते? मंदिर में। कहाँ दर्शन होते? हाँ, ज्ञान में दर्शन होंगे, समझ में आया? तो जो सामायिक रहता है वहाँ पे क्या होता है? अरंतों का ध्यान, समझे क्या नहीं? अरंतों का ध्यान से क्या होता है? आत्मा का ध्यान, समझे? 5 परमिष्टि का ध्यान करने से आत्मा का ध्यान होता है, सब बोलते हैं ना। तो वहाँ पे अगर हम नमो अनंताणम बोलेंगे यदि, समझ लीजिए सामायिक काल में, यानी एकांत में बैठे हैं हम, और नमो अनंताणम बोलकर अनंत भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि कैसे है अनंत भगवान। तो इस समोशरण के बीच में जो शरीर है, उसके भीतर जो चैतन्य वस्तु है वो भगवान है ना, जो अनंत चतुष्ट सहित है, उनका अगर हम उनका स्मरण कर रहे हैं तो समझ लेना हमारा नमो अनंत भगवान का नमस्कार हुआ। समझ में है? मैंने आपको समय साजी की लाइन भी बता दी है ना कि रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न जो देह गुण के स्तवन से नहीं केवली गुण स्तवन हो। समझ रहे कि नहीं? तो फिर हम बोले केवली के गुण कौन से बताओ, तो हम उसमें बताया 3 कि जो जितेंद्रिय हो, जो इंद्रियों को जीत लिया, मतलब क्या? वही चैतन्य आत्मा देखो इंद्रियों में अपना उपयोग नहीं लेकर जा रही है। ये दूसरा बोलो, जित मोह, वो ही चैतन्य आत्मा मोह से रहित है, देह का मोह नहीं, कोई संयोगों का मोह नहीं, राग द्वेष नहीं, ऐसे वो जित मोह है। और जित मोह के बाद क्षीण मोह भी है ना, उसको उसने मोह का पूर्णतः क्षय कर दिया है। अब ये क्या हो गया? ये आत्माश्रित स्तुति हुई भगवान जी की, आत्माश्रित। और वो जो थी कि समोशरण मध्य विराजमान है, आप सुंदर शरीर सहित है, चतुष्टय सहित है, अतिशय सहित है, न स्त्री संग रहित है, आदि जो भी है वो शरीराश्रित स्तुति है। तो हम प्रारंभिक भूमिका में शरीर आश्रित स्तुति ही बताते हैं सभी को, या फिर मुझे भी अगर मैं कहीं पे भी सिखा रहा हूँ अभी भी जो बेसिक चैप्टर सिखाता हूँ, तो मैं यही बताता हूँ कि अनंत भगवान इंद्र द्वारा पूज्य है। तो पहले यही सिखाएंगे, शरीर आश्रित गुण ही सिखाएंगे। लेकिन जिंदगी भर शरीर आश्रित गुण में ही रह गए हम, समझे कि नहीं? और आत्माश्रित गुण में नहीं पहुंचे तो हम भगवान जी को कब पहचानेंगे? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आत्माश्रित गुण पहचानना और फिर आत्मा को पहचानना, और फिर आपको प्योर आत्मा दिख गई, समझ लीजिए, आपको ध्यान में आपको वो प्योर आत्मा का स्मरण हुआ, तो आपको पता चलेगा यार मैं भी तो वही आत्मा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे इंद्रियों में जा रहा हूँ, कैसा मोह कर रहा हूँ शरीर का, है ना, जो शरीर मेरा नहीं है ना। क्यों मोह से मैं अनंत कर्म बांध कर संसार में भटक रहा हूँ? मुझे भी ऐसा प्योर आत्मा बनना है। जब आपको ये भावना आ गई, समझना आप एक्चुअल धार्मिक व्यक्ति बन गए। तो मंदिर में आने से धार्मिक बनेंगे क्या हम? फिर मंदिर में आने से नहीं बनेगा, याद रखना मेरी बात, कि पूजन भक्ति स्वाध्याय करने से धार्मिक बनेंगे नहीं। जिस दिन आप अनंत भगवान के दर्शन कर लेंगे और अनंत भगवान रूप परिणमन करने की भावना जागृत होगी और परिणमन की शुरुआत होगी, वहाँ से धार्मिक बनेंगे। समझे क्या? इम्पोर्टेंट बात है एकदम।
अगर आपने पकड़ ली, समझ बहुत बड़ा जिनागम का सार पकड़ लिया आपने। बस इसीलिए ही याद रखना, इस जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसके लिए पूरा सब कुछ है। जो कुछ लिखा हुआ है, आप जो कुछ आज तक आप करते आए धर्म के नाम पर, वो सब इसके लिए था कि आप अनंत भगवान के स्वरूप को समझो और आप अनंत भगवान रूप परिणमन करने लग जाओ, यानी उन रूप परिणमन करने के लिए प्रेरित हो जाओ। बस इसी के लिए सब कुछ लिखा गया है। समझे ना भैया? गहराई समझ रहे क्या? पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, चलो। तो वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण तो पुद्गलाश्रित है और कितने ही जीवाश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। और देखो एक वर्ड है यहाँ पे, असमान जाति पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय पता है आपको? जिन्होंने सुना उनको पता है, जिन्होंने सुना उनको पता है। असमान मतलब जो समान नहीं है, यानी जीव और पुद्गल असमान, दो अलग अलग समान तो नहीं है। देखो ये टेबल है, ये समान जाति पर्याय, क्योंकि इसमें पूरे पुद्गल ही है, ये समान जाति की पर्याय है, बराबर है। और मैं और शरीर अभी क्या असमान जातीय है, हम दो अलग अलग जाति के हो गए, मैं जीव जाति का, शरीर पुद्गल जाति का। असमान जातीय द्रव्य पर्याय, हमारी एक पर्याय आकार बना है एक। हाँ, तो जैसे अब यहाँ पर हूँ मैं, तो हम बोलते हैं आप क्या क्या करते हो? मैं बोलता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ। ये सभी के अंदर है हमारे, बराबर है कि नहीं? सही बताओ। हम पूछते हैं आप बोल रहे हो कि आप जान रहे हो? तो हम अब भले ही यहाँ पर बोलेंगे हम जानते ही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि मैं बोलता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ। मैं खा पी रहा हूँ, दिन भर काम भी करता हूँ और मैं जानता भी हूँ। यानी क्या किया हमने? शरीर के कार्य और जीव के कार्य को मिक्स करके बोला है, बराबर है कि नहीं? वहाँ पे एक पुद्गल पार्ट पूरा पूरा पुद्गल रूप परिणाम रहा है और एक जीव जानने रूपी परिणाम रहा है। दो भिन्न भिन्न कार्य चल रहे वहाँ पर, अत्यंत भाव है दोनों में। पुद्गल पुद्गल का कार्य करते, चलना उठना बैठना खाना पीना सोना रोना धोना, समझ रहे? खाना पीना, ये सब के सब पुद्गल के कार्य है। और इन सबको जानना, यथार्थ जैसा हो रहा है उसको जानना, वो जीव का कार्य। दो भिन्न भिन्न कार्य। लेकिन हम जैसे यहाँ पर मिक्सिंग करके खाने को और जानने को मिक्सिंग करके देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? भेसड़, समझ रहे हैं कि नहीं? वैसे ही हम भगवान जी को भी मिक्सिंग करके देखते हैं, गुण, शरीर के गुण आत्मा के गुण मिक्स करके, समझे? तो यहाँ पर हम दोनों को मिक्स करने से जैसे मिथ्या दृष्टि है, तो अभी भगवान जी को मिक्स करने से मिथ्या दृष्टि रहती है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? मिक्स समझे कि नहीं? मिक्सिंग करना सबसे बड़ा दोष है जिनवानी की अपेक्षा धर्म का, क्योंकि स्वतंत्र वस्तु है पूरी, स्वतंत्र को आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? अब भेद ज्ञान मतलब क्या है? जो भिन्न है उसको भिन्न देखने का। हम पूरे दिन भर या अनंत काल से आज तक हम कुछ करते आए तो इतना ही ज्ञान दर्शन, सिर्फ जानना देखना। लेकिन जहाँ जिस पर्याय में जाते हैं वहाँ पे शरीर नाचता है कर्मों के अनुसार, समझे? शरीर खाना पीना होता रहेगा, उन सब शरीर आश्रित क्रियाओं को मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं गोरा, मैं काला, मैं पता, मतलब मेरी पत्नी बच्चे, मेरे वो ऐसा क्या करता गया? पुद्गलों को अपने अंदर मिलाते रहा, अपने को पुद्गल में मिलाते रहा। ये मिक्सिंग करने से इच्छाएं हुई, राग द्वेष हुआ, उससे कर्म बंधे, फिर वापस कर्म से वापस शरीर मिले। यही अनंत काल की प्रैक्टिस चल रही है हमारी, अनंत काल से ये साइकिल चल रही है। फिर अब क्या करना था? पुद्गलों को पूर्णतः भिन्न जानो। ये पुद्गल शरीर जो है पूरा कर्मों के अनुसार चलता है, उठता बैठता खाता पीता जो भी है वो पूरा कर्मों के अनुसार होता है, और इन सब क्रियाओं को हम जानते हैं। ऐसा भिन्न भिन्न का भेद ज्ञान हो जाना कि अब मैं सिर्फ जानता ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं करता, जिसका ऐसा भेद ज्ञान है, समझ रहे ना, वही सम्यक दृष्टि है। समझ रहे क्या नहीं? जिसको ये भेद ज्ञान नहीं करते आ रहा है, तो उसने क्या करा? शरीर की क्रिया और ज्ञान की क्रिया दोनों को मिक्स कर दिया है, समझ रहे क्या नहीं? और वैसे ही भगवान जी को भी दो, शरीर की और आत्मा की दोनों को मिक्स कर दिया है। फिर ऐसे जीव ही मिथ्या दृष्टि रहते हैं। ये इस पैराग्राफ का मीनिंग है। तो आपको क्या करना है? भगवान जी को पुद्गल से अलग करके देखो। भगवान जी दिखे तो यहाँ पर भी आप पुद्गल से अलग करके खुद को देखते आएगा, तो आप भगवान, अब मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा, मोह का नाश होगा और हम भगवान बनेंगे एकदम बहुत जल्दी। तो ये काम करना है हमारे को, ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो अब इतने जीवन इतना बीत गया हमारा जिन धर्म में, और हम भगवान जी को पुद्गल से अलग देख नहीं पाए आज तक, तो हमारा कैसे कल्याण होगा? विचार। अब आचार्य कैसे होते बताओ? कैसे होते आचार्य? जो सिर्फ आत्मा ध्यान करते हैं। हाँ, कैसे करते ध्यान? आत्मा में लीन रहते लीन में रहते पूरी तरीके से, सुन गए? और हाँ, शुद्ध ध्यान करते, और शुद्ध उपयोग में रहते, शुद्ध उपयोग और असमान जाति। हाँ, और क्या?
और क्या करते हैं आचार्य? फिर संघ दीक्षा कौन देता है? बाहर आते निरंक क्रिया। आचार्य के नाम पे हमें भी मालूम है ना, उपाध्याय का जो पढ़ाते हैं, तो मेरे आचार्य को दीक्षा देते हैं, है ना, संघ संचालन करते हैं, नेता है, मुखिया है, समझ रहे। अब मुनराज का 18 पालन करते हैं, वन में खंड अवधि में रहते हैं, पूरा पुद्गल ही पुद्गल बोलता है, बराबर है। वो जीव जो शुद्धोपयोग रूप रहता है वह जीव साधु है, वह जीव आचार्य है, वह जीव उपाध्याय है। शरीर कुछ भी ना आचार्य है, न उपाध्याय है, न साधु है। अब जो जीव जिनमानी का अभ्यास नहीं करेंगे, वो कितनी भी साधु भक्ति करे, समझेगा नहीं, वो कितनी भी साधु गुरु भक्ति साधु भक्ति करे, वो शरीर की ही भक्ति करके रह जाता है। उसकी 1% की भी गुरु भक्ति या मुनि भक्ति होती नहीं है। सही है ना भैया? क्योंकि गुरु और मुनि तो आत्मा बनता है, शरीर थोड़ी बनता है। तो जो ये पुद्गल शरीर को और जीव को भिन्न देखता है, उसको मुनिराज क्या होते हैं वो पता चलता है। और जिसको ये पता नहीं है उसको तो पता ही नहीं चलता कि मुनिराज को, उसको लगता है वो नग्न शरीर ही मुनिराज है। और वो नग्न शरीर मुनिराज किंचित भी नहीं है। उस नग्न शरीर के भीतर जो आत्म ध्यान में रत, वेद ज्ञान में रत, शुद्धोपयोग में रत जीव है, वह मुनि है। क्या समझे? अब ये तो कोई गहराई कौन समझ पाएगा इसकी? तो ये जब समझेंगे नहीं तो क्या? नमोकार मंत्र हम कितने सालों से बोलते आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण यही है कि हम ना अरहंतों को जानते, ना सिद्धों को, ना आचार्य उपाध्याय साधु। तो हम अगर सच्चे समझ के अगर नमोकार मंत्र बोलेंगे तो उसके लाभ अधिक होंगे। अगर हम सही नहीं समझेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये पढ़ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बताओ, अल्टीमेट है क्या नहीं? एकदम ज़बरदस्त। इसलिए स्वाध्याय करके अपने आप को सुधारो, अपने अंदर वो भगवान जी को एक्चुअल में धारण करो। आपको भगवान जी के दर्शन करने तो क्या करना पड़ेगा बोल दिया मैंने, आपको एकांत में जाना होगा और अपने ज्ञान में भगवान जी को स्थापन करो। समझे कि नहीं? अपने ज्ञान से भगवान जी को देखो, तब आपका सभी अनंत भगवान को नमस्कार हो जाएगा एक क्षण में। सभी अनंत भगवान को मैं एक साथ नमस्कार करता हूँ। क्यों? वो जीव जो केवल ज्ञान को प्रकट कर चुका, चतुष्टय को प्रकट कर चुका है ना, मोह राग द्वेष से रहित होगा। ऐसे सभी जीव जितने, देखो एक जीव समझ में आए तो पूरे जीव जितने हैं अनंत, उन सबको नमस्कार करता हूँ। एक साथ आपको अनंतों को नमस्कार करने का भाव फल मिलेगा। जब आप नमो हंतारण बोलेंगे तब पवित्र आत्माओं को नमस्कार हो जाएगा, परमात्माओं को नमस्कार हो जाएगा। यदि हम इतना प्रोसेस करेंगे तो, अगर हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर याद रखना वही हो जाता है, रिपीटेड। कितने बार नमोकार मंत्र निकल गया और क्या निकला क्या नहीं निकला कुछ पता ही नहीं चला। समझ में आ गया? चलो समय बहुत हो गया। सहजानंदी शुद्ध